हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और कल जो हमने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें 2000 रुपये के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ करने की बात कही गई थी, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आप इस न्यूज़ को तो चाहे पढ़ना या मत पढ़ना, लेकिन कल जो हमने वो आपको न्यूज़ पढ़ाई थी उसको आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वो आपके कंपटीशन के हिसाब से, आपकी जर्नल अवेयरनेस के हिसाब से और इंग्लिश सिखाने के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और उसका लिंक मैं इस न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको पढ़ सकते हो। तो फ़िलहाल चलिए इस न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट। कांग्रेस मॉक्स सेंटर फॉर विड्रॉइंग ₹2 के बैंक नोट्स। क्या मतलब हुआ कि कांग्रेस मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, लेकिन हेडिंग में क्या है कि कम शब्दों में अधिक बात कहना चाहता है, तो सेंटर का मतलब केंद्र सरकार। फॉर विड्रॉइंग, विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना या निकालना। ₹2 के का मतलब 1000 से होता है, 2000 रुपये का बैंक नोट्स। ठीक है, तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने जो 2000 रुपये के बैंक नोट्स को वापस लेने की बात कही है, तो उसको लेकर कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार का मजाक उड़ाती है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन जो है किसकी मजाक उड़ा रहा है। ओके, तो यहाँ पे दिया है, कांग्रेस ऑन फ्राइडे टारगेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन RBI's announcement to withdraw ₹2000 करेंसी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। क्या मतलब कि कांग्रेस ऑन फ्राइडे, कांग्रेस फ्राइडे को टारगेट का मतलब निशाना बनाना, निशाना लगाना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस ने फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ऊपर किस बात को लेकर? RBI's अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। RBI की घोषणा को लेकर, और घोषणा किस बात की थी? टू विड्रॉ ₹2000 करेंसी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। करेंसी का मतलब मुद्रा होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है चलन। तो चलन से यानी या प्रसार से जो 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा RBI ने की थी, तो उसी बात को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। एंड सेड, और कहा, द मूव वॉज टिपिकल ऑफ सेल्फ स्टाइल्ड विश्व गुरु। और ये कहकर मजाक उड़ाया, क्या कहकर कि ये जो मूव है, ये जो कदम है, ये जो निर्णय है 2000 रुपये के बैंक नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का, तो ये क्या है? सेल्फ स्टाइल। देखिए, सेल्फ स्टाइल्ड का मतलब होता है स्वघोषित। जो व्यक्ति अपने आप को ही कुछ बोल दे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसको सेल्फ स्टाइल्ड बोलते हैं। यानी कि अपनी मौज मस्ती में रहने वाला, अपने लिए खुद ही घोषणा कर देने वाला विश्व गुरु। तो ये कह के मजाक उड़ाया कि ये डिसीजन एक ऐसे व्यक्ति का है जो स्वघोषित विश्व गुरु है, यानी कि खुद ही अपने आप को जिसने विश्व गुरु बोल दिया है। तो मोदी जी के लिए ऐसा करके बोला। एंड हिज मेथड ऑफ फर्स्ट एक्ट सेकंड थिंग, और इस काम को मोदी जी के उन्होंने पहले काम करो और बाद में सोचो। भाई जनरली क्या बोलते हैं कि पहले सोच लो और उसके बाद काम करना, लेकिन कांग्रेस ने मोदी जी का मजाक ये कह के उड़ाया कि उनका तो तरीका ही है कि पहले काम कर लो और उसके बाद में सोचो। ठीक है, और वो सेल्फ स्टाइल्ड विश्व गुरु हैं, यानी कि स्वयं ही अपने आप को विश्व गुरु घोषित किए हुए हैं। तो भाई इस तरह का कुछ डिसीजन उनका रहा, तो इसी बात को लेकर कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया। टिपिकल ऑफ अवर सेल्फ स्टाइल्ड विश्व गुरु। और टिपिकल का मतलब होता है प्रारूपी या प्रतीकात्मक।
फर्स्ट एक्ट सेकंड थिंक फास्ट। तो ये जो डिसीजन है अपने सेल्फ स्टाइल्ड विश्व गुरु का, स्वयं ही जिसने अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर दिया है, और ये कार्य है कि पहले काम करो और उसके बाद में सोचो। तो ये जो उल्टी रीत वाला डिसीजन है, तो 2000 नोट्स इंट्रोड्यूस्ड, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2000 रुपी इंट्रोड्यूस्ड विद सच फैनफेयर आफ्टर द singularly disastrous तुगलकी फरमान ऑफ नवंबर 8, 2016। तो क्या कहना चाह रहा है कि 2000 रुपीज़ नोट इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने 2000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि 2000 रुपये के नोट को ये मार्केट में लेके आए थे विद सच फैनफेयर। फैनफेयर का मतलब होता है धूमधाम। तो बड़ी धूमधाम के साथ ये पहले तो 2000 रुपये के नोट को मार्केट में लेके आए आफ्टर द सिंगुलरली डिजास्टरस का मतलब होता है खतरनाक, नष्ट करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, घातक। सिंगुलरली का मतलब यानी कि सिंगल, एकाकी, तुगलकी फरमान। तो इन्होंने जो है 2016 के अंदर 8 नवंबर 2016 को जो एक तुगलकी फरमान जारी किया था, है ना, जो बड़ा घातक देश के लिए सिद्ध हुआ, और उस तुगलकी फरमान में इन्होंने बड़ी धूमधाम से 2000 रुपये के नोट को इंट्रोड्यूस किया था। आर नाउ बीइंग विड्रॉन, और अब जो है उसको विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उसको मार्केट से वापस ले रहे हैं। पहले तो बड़े धूमधाम से जो है इन्होंने इसको मार्केट में लेके आए, और अब इसको जो है वापस ले रहे हैं। कांग्रेस कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश सेड। कांग्रेस के कम्युनिकेशन चीफ का मतलब हो गया, चीफ मतलब मुखिया, कम्युनिकेशन का मतलब संवाद, वार्ता। तो कांग्रेस के जो संवाद मुखिया हैं, है ना, वार्तालाप के जो हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये बात कही, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड डेमो डिजास्टर स्टार्ट्स, M = मैडनेस। सेकंड, दूसरा डेमो डिजास्टर का मतलब तबाही, नुकसान, स्टार्ट्स, और तबाही का अब दूसरा डेमो जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि M = मैडनेस। तो आप समझ सकते हो कि ये M वर्ड इन्होंने कहाँ से उठाया, किसके नाम के पहला वर्ड है ये। तो सेकंड डेमो डिजास्टर दूसरा तबाही का डेमो अब स्टार्ट हो चुका है। M मैडनेस, M का मतलब पागलपन, मैडनेस मतलब पागलपन। कांग्रेस वृद्धनगर MP क्या है, मणिकम टैगोर सेड। तो कांग्रेस के वृद्धनगर MP जिनका नाम है मणिकम टैगोर, उन्होंने ऐसा कहा, वाइल, जबकि शेयरिंग, उन्होंने शेयर किया, साझा किया, ए वीडियो ऑफ हिज वॉलेट, और अपने वॉलेट का, अपने बटुए का उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया, विच कंटेन का मतलब रखना, है ना, तो जिसमें रखे हुए थे ओनली 5000 रुपीज़ करेंसी नोट, जिसके अंदर केवल 500 रुपये के मुद्रा नोट रखे हुए थे। तो उन्होंने अपने वॉलेट का एक ऐसा वीडियो भी जारी किया, और उन्होंने ये वाली बातें कही कि तबाही का दूसरा डेमो अब स्टार्ट हो गया है, और M का मतलब आप जो है वो मैडनेस समझिएगा। तो ऐसा जो है कांग्रेस के MP ने कहा। तो चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये बात मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक लाइफ लेसन के रूप में बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर कोई गलत काम करता है तो यस, यू शुड क्रिटिसाइज हिम। तो आपको ठीक है उसकी आलोचना करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं, यानी कि बुराई करने के लिए बुराई करते हैं, तो लोग जो है चूँकि सब कुछ समझते हैं, तो इसलिए अगर बुराई करने के लिए हम किसी की बुराई करते हैं, तो जिसकी हम बुराई कर रहे हैं लोग उससे नफ़रत करें कि नहीं करें, लेकिन हमसे ज़रूर नफ़रत करने लगेंगे कि यार ये बंदा तो मतलब ज़बरदस्ती लोगों की बुराई करता रहता है। तो ठीक है, लाइफ में इन चीज़ों से को हमेशा अवॉइड करना कि किसी की बुराई करने के लिए बुराई मत करना। हाँ ठीक है, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस इंटेंशन से कि ठीक है हम पर्सनल उससे जो है ग्रज रखते हैं, इसलिए हम किसी की बुराई करें, तो बुराई करने के लिए कभी किसी की बुराई मत करना, वरना उल्टा खुद को ही नुकसान होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।